गुड इवनिंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। हम लोगों ने पिछले क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। पोटेंशियल एनर्जी उसको कहते हैं कि जब किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग वर्क करते हैं तब वह वर्क डन ही उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एक्वायर हो जाता है। तो सर कंजर्वेटिव फोर्स समझा तो दिए थे, लेकिन डिफिनेशन वगैरह लिखा करके पढ़ा दीजिए हमको। नहीं तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों हिंदी में कहते हैं संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल। बड़ा ही आसान है। तो देखते हैं, पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। The work done against the force can be recovered, then such force is called conservative force। वह बल जिसके विरुद्ध किया गया कार्य, वह बल जिसके विरुद्ध किया गया कार्य बर्बाद नहीं होता है या पुनः प्राप्त हो जाता है, तब उस बल को संरक्षी बल कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे देखो बाबू, एग्जाम्पल में पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल कंजर्वेटिव है। देखो बाबू, देखो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, तो धरती माता नीचे खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg से। कोई दिक्कत? अगर इसके विरुद्ध में वह बल जिसके विरुद्ध किया गया कार्य, इसके विरुद्ध कार्य करके इसको यहाँ लेके चले आए। कहाँ लेके चले आए? यहाँ। बोलो जल्दी से। बर्बाद हो गया? नहीं ना हुआ। इसको छोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पे, रिकवर हो जाएगा। नहीं तो वह बल जिसके विरुद्ध किया गया कार्य बर्बाद नहीं होता है या पुनः प्राप्त हो जाता है। पुनः प्राप्त हो जाता है। जितना काम किए, जो एनर्जी, सब एनर्जी इसके पास है, छोड़ देंगे तो मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तब उस बल को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कोई दिक्कत?
इसीलिए यह जो फोर्स है कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई दिक्कत? ऐसा और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, स्प्रिंग फोर्स, कमानी बल, ये भी कंजर्वेटिव है। ध्यान देना बाबू, ध्यान देना। ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, दबा हुआ है, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। कोई दिक्कत? बताइए, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर, तब फिर भी इसको दबाए यहाँ तक, बोलो, यहाँ तक इसको दबा दिए। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा कि नहीं, बताइए। उसी टाइप से इसमें एनर्जी आ गया था कि बर्बाद हो गया था? आ गया था। इसमें भी उतना एनर्जी क्या हो गया, अगर दबाए आप इसको, एफ एक्सटर्नल लगा के इसको खींचे थे आप, एफ एक्सटर्नल लगा के, तो ये फिर आ जाएगा, मिल जाएगा एनर्जी, नहीं समझे? इसीलिए स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फटाफट बनाते जी एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, यह भी कंजर्वेटिव होता है। देखो कैसे, देखो एक चार्ज है ये Q प्लस में, कोई दिक्कत? हमारे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। दूसरा चार्ज यहाँ पर है Q2, ये Q1 है, कोई दिक्कत? यह चार्ज दोनों रिपल्सन होगा, इसका मतलब यह धक्का मारेगा उसको, ये भी मारेगा उसको, यानी इस पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। बोलो जल्दी से, रिपल्सन फोर्स बोलो। इसके अगेंस्ट हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स। पड़पड़ा के खींचे इसको, नहीं समझे? इसको पकड़ के खींचने लगे, ला देंगे यहाँ पे, बोलो लाएंगे, तो ये यहाँ रहेगा, फिर धक्का लग के वहां जाएगा, जाएगा ही। इसके पास फिर से एनर्जी आ जाएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए यह भी फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। उसी टाइप से चौथा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। देखिए ये भी चार्ज के तरह ही लगता है, ये सब 12th में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अभी तुम लोग पढ़ लिए कुछ कुछ, इसलिए समझ जाओगे, इसलिए बता दे रहे हैं। आपको पता है कोई भी चुंबक है, मानिए ये एन पोल है, क्या है? और दूसरा ये क्या होगा? एस पोल। चुंबक में दो पोल होता है। अगर एक एन पोल को इस तरह से, ये एन पोल है और ये क्या है? एस पोल है कि नहीं? बताइए, एन पोल को धक्का मारेगा, मारेगा कि नहीं? मारेगा इधर से धक्का, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ, जबरदस्ती इसको खींचते हुए यहाँ ला दिए, ये चुंबक को जबरदस्ती खींचते हुए यहाँ ला दिए। बोलो जल्दी से, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा? हैं? ये चुंबक धक्का देके फिर वहीं जाएगा कि नहीं? तो ये सारे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सब फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन बल। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। मिटा दो इसको, जिसके अगेंस्ट वर्क कीजिएगा ना, बर्बाद हो जाएगा।
क्या बोले? नन कंजर्वेटिव फोर्स, हिंदी में है असंरक्षी बल। वह बल जिसके विरुद्ध किए गए कार्य बर्बाद हो जाता है या पुनः प्राप्त नहीं होता है, उसे असंरक्षी बल कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन लिख लोगे? उसमें बर्बाद नहीं होता है, इसमें क्या बर्बाद हो जाता है, उसका उल्टा कर लेना है केवल। जैसे एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको घर्षण बल। जान रहे हैं घर्षण? हमारे प्यारे मित्रों ध्यान से देखिए, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाए एक्सटर्नल इधर, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? उल्टा डायरेक्शन में। बोलो, इसको खींचते, अभी भी तो फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि नहीं? खींचते 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 इसको यहां लेके चले आए, एम मास का है। बताइए ये लौटेगा? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हुआ है कुछ? तुमने जो ये काम किया यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, कुछ भी एनर्जी आया? नहीं ना, बर्बाद हो गया कि नहीं? इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। किसी भी टाइप का फ्रिक्शन जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। और भी इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं। विस्कस फोर्स, श्यान बल। श्यान बल पढ़ाएंगे इसको विस्कोसिटी चैप्टर में 11th में ही है। जैसे लिक्विड फ्लो होता है ना, उसका जो फ्रिक्शंस है उसको विस्कस फोर्स कहा जाता है। तीसरा और भी दे देते हैं, एयर ड्रैग। एयर ड्रैग यानी हवा का घर्षण, हवा का घर्षण। बोलिए, हवा में भी घर्षण है कि नहीं? चलते हैं तेजी से तो हवा रोकना चाहता है, पैराशूट जो खुलता है गिरता है तो हवा रोकता है नहीं, इसलिए धीरे धीरे गिरता है। एयर ड्रैग, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कई एक बार 12th में पूछा है कि विद्युत स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव?
जो नहीं पढ़ता होगा 11th उसका क्या हाल होगा? बोलो, उसको दूर दूर तक समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं है। उस समय क्या बोलेगा टीचर? कंजर्वेटिव फोर्स है। बच्चा सोचेगा याद रख ले, उतना आसान है याद रखना। समझेगा चीजें को तभी याद रह सकता है। मिटाऊं? ऊपर मिटाऊं? ऊपर ऊपर। चलिए, डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर, क्या अंतर है समझेंगे। मिटाऊं? तो ध्यान से देखिए, एक तरफ लिखिए कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरी तरफ लिखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बीच में दीजिए लाइन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसको कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। Work done against the conservative force can be recover। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य रिकवर होता है, पुनः प्राप्त हो जाता है। इसमें वर्क डन एगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स can't be recovered। असंरक्षी बल के विरुद्ध
किया गया कार्य पुनः प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है। होगा, बोलो, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स does not depends upon path संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए, इस चीज को समझिएगा। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ये बी है, कोई दिक्कत? इस चीज को समझिए कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये बताइए, इस पेन को, यह पेन यहाँ पर है, इस पेन को हम ऐसे सीधे उठाएं, जितना काम करना पड़ा, अगर इस पेन को हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ उठाए, उतने न काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत? तो ये रास्ता उस्ता पर डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई भी चीज़ को यहाँ से ऐसे सीधे लेके गए, या कोई किसी को ऐसे लेके गए, किसी को ऐसे लेके गए, अगर यह W1 है और ये W2 काम करना पड़ा, और यह तीसरे रास्ते पर W3 काम करना पड़ा, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि W1 बराबर है W2 का, यह भी बराबर है किसका? W3 का। रास्ता से कोई मतलब नहीं है, ये पाथ है। क्या है ये? पाथ। पाथ से कोई मतलब नहीं है। नहीं कि अब किसी भी चीज को आप सीधे ऊपर लेके जाइए या घुमा फिरा के सीढ़ी होते हुए लेके जाइए ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? एनर्जी दोनों में सेम ही होगा, कोई दिक्कत? तो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, यह इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत? जबकि देखो, सुनो, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, फ्रिक्शन, अगर ऐसे ऐसे जाएंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा पथ, ज़्यादा देर तक फ्रिक्शन लगा। ऐसे जाएंगे तो शॉर्ट में चले जाएंगे तो कम में देर तक ना फ्रिक्शन लगा, तो एनर्जी कम बर्बाद होगा। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स पथ पर निर्भर करता है, ये नहीं करता है। लिखो लिखो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स depends upon path। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। एक ये है, दूसरा ये है। एक बार सीधा गए, एक बार इस तरह से गए, दूसरे बार इस तरह से गए। ये W1, इसमें काम होगा W2, इसमें काम होगा W3। फ्रिक्शन फोर्स अगर लग रहा है तो यहाँ पर W1, W2, W3 ये आपस में बराबर नहीं होगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है।
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, सब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, शुरू में कहाँ था और बाद में कहाँ है। कोई दिक्कत? इस साइड लिख लेना, खाली नहीं कर देना, या यहाँ लिख देते हैं पाथ ऑफ लेंथ। वर्क डन बाय work done by non-conservative force. Work done by non-conservative force depends upon path length, ठीक है, और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ लंबाई पर निर्भर करता है। करेगा कि नहीं? जितना दूर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बर्बाद करेगा काम। Work done by conservative force in complete one cycle will be zero. Will be zero. पूर्ण चक्र में पूरा करने में संरक्षी बल द्वारा किया गया कुल कार्य जीरो होता है। कोई दिक्कत? इस चीज को समझना, कई एक बार पूछा है। यहां देखिए कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कोई भी वस्तु है यहां से उठाइए, कोई दिक्कत? उठाइए इस तरह से, यहां से उठाइए
उठाए इस ऑब्जेक्ट को, घुमा करके फिर यहीं पर ला दिए। तो देखिए हाफ पोर्शन तक, यहां तक mg किधर काम करेगा, हमेशा नीचे। किधर काम करेगा, नीचे, गारंटी है। लेकिन लेके किधर जा रहे हैं आप, ऊपर। नेगेटिव काम हुआ। कंजर्वेटिव फोर्स कैसा काम किया, अरे यार जिधर लेके जाते हैं उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लेगा, नेगेटिव वर्क। लेकिन यहां पर देखिए किधर लेके किधर आ रहे हैं, नीचे। और लग भी किधर रहा है, नीचे। लग भी किधर रहा है, नीचे। नीचे लग रहा है कि नहीं। आधा दूर तक क्या गया, निगेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स आधा दूर तक निगेटिव, फिर आधा दूर तक पॉजिटिव। तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, 0। यानी पूरा चक्र पूरा करने में कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा, कंजर्वेटिव फोर्स पूरा साइकिल पूरा करने में आपका 0 काम करता है। कैसा काम करता है, 0 काम करता है, चाहे कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स रहे। लेकिन फ्रिक्शंस में ऐसा होगा, इधर से देखो, यहाँ सुनो, इधर से लेके गए उधर तो लगा फ्रिक्शन, इधर बर्बाद किया। अब जब उधर से इधर खींचने लगे तो फ्रिक्शन अब उधर लगने लगेगा, निगेटिव वर्क होगा उसमें। क्या होगा उसमें, नेगेटिव वर्क होगा। समझ में आ रहा है ना, 0 नहीं होगा, क्या होगा उसमें, नेगेटिव। कोई दिक्कत। चौथा था नहीं ये, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन कंप्लीट वन साइकिल विल बी नेगेटिव और संरक्षित और संरक्षी बल द्वारा पूर्ण चक्र पूरा करने में किया गया कार्य ऋणात्मक होती है। समझो बाबू, समझो। एक ले लिया एक ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। इस चीज को पहले यहां से लिया, यहां से पकड़ के लेके आए इधर, बोलो, लेके आए इधर, फ्रिक्शन लग रहा था इधर, बोलो, लग रहा था। कैसा काम किया, वर्क जो है 0 से कम होगा, निगेटिव होगा कि नहीं, 0 से कम मतलब निगेटिव। कोई दिक्कत। फिर जब यहाँ पहुँचा ये, फिर जब यहाँ पहुँचा तो फोर्स लगा इधर, अब तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। फिर इसको खींच करके यहाँ पर लेके आएंगे, खींच करके यहाँ पर लेके आए, ये पहले वाला का यहाँ तक पहुँचाए, यहाँ तक पहुँचाए। अब यही चीज़ को यहाँ से दिखाना स्टार्ट किए, इस चीज़ को खींच के यहाँ के लेके आइए। इस बार भी देखिए, जाने वाला भी काम, ले जाने वाला काम भी 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव है। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो ये भी अब उधर से लौट रहा है जो आने वाला काम, ये भी क्या है, 0 से कम। तो टोटल वर्क पूछेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, तब नेगेटिव है ना, होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से। नेगेटिव मतलब वर्क क्या आया, 0 से कम। कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, 0, यहाँ पर क्या हो जाता है, 0। कोई दिक्कत। कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शंस कभी नहीं बदलता है, उसका डायरेक्शंस मोशन के हिसाब से बदलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। लिखिए, ये
ये नहीं, ये वस्तु बनाए हैं। दिक्कत हो कहीं पर तो पूछा करो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। नंबर 5 डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट चेंज। संरक्षी बल की दिशा नहीं बदलती है। बताइए, दिशा देखो तो कहीं पर बदला है? एक कंजर्वेटिव फोर्स जो लिए हैं, देखो यहां, चाहे इसे ऐसे 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 लेके जाओ, खींचेगा तो हमेशा नीचे न, लेकिन फ्रिक्शंस इधर से घुमा के इधर उधर करेंगे, फ्रिक्शन बदलेगा कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं 5वां नंबर, डायरेक्शन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स the direction of motion, direction of motion। असंरक्षी बल की दिशा गति के दिशा पर निर्भर करती है। समझ में आ गया? लिखिए, अब आराम से लिखिए। हो गया? तो अंतर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नहीं, अगर वर्क किए, अगर फिर से प्राप्त हो जाएगा एनर्जी उतना, तो समझो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर प्राप्त नहीं हुआ तब समझो क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बहुत जगह पूछता है कि ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। वैसा फोर्स जिसके द्वारा अगर काम करते हैं तो बर्बाद नहीं हो। अगर बर्बाद हो गया तब नॉन कंजर्वेटिव, बर्बाद नहीं हुआ तो कंजर्वेटिव फोर्स। तो बताइए, पोटेंशियल एनर्जी किसके विरुद्ध कार्य करने पर होता है? कंजर्वेटिव फोर्स की नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? बोलो जल्दी से। है? अरे पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है किसके अपोज में काम करते हैं, वर्क करते हैं? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट में। नहीं समझे? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में अगर आप काम किए तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होने वाला है। ये सब कॉन्सेप्ट
बहुत जगह यूज होने वाला है, इसलिए दिमाग में रखना। चार 20 में आते हैं तो 5:20 में जाइएगा। चलिए देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में बदलाव या परिवर्तन। द नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स is called change in potential energy। संरक्षी बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कहते हैं। इसे डेल्टा पी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ध्यान से देखना, एक ये ऑब्जेक्ट है m मास का, नीचे लग रहा है एक कंजर्वेटिव फोर्स mg, बोलो ओके। इसको यहां लाने में काम करना पड़ेगा, बोलिए। तो जितना काम करते उतने न पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर इसको हम h हाइट तक लाए, कितना लाए, कोई दिक्कत? तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, होगा कि नहीं, बोलो। फिर इसको यहां लाए तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई दिक्कत? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, ना समझे, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर होगा? ये काम कितना किया है, ये तो फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो कितना काम होगा, यहां पहले वर्क निकालिए, तो इसका वर्क निकालिए। एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल भी, वर्क एक्सटर्नल अगर कहेगा, एक्सटर्नल के कारण वर्क, तब कितना निकलता था, mgh, बोलो। यही निकाले थे कल, यही वर्क क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। क्या था, कोई दिक्कत? यानी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना था, mg। अगर आपको पूछ दिया वर्क डन बाय ग्रेविटी, किसके कारण, तो तब तो उल्टा लगेगा, cos 180 डिग्री माइनस कर देगा, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। क्या होता है, mgh। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर डिफिनेशंस क्या कहता है, ये देखिए कि निगेटिव वर्क डन, देखो ये निगेटिव वर्क डन जो है वही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी वर्क डन बराबर लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पीई। ये किसके कारण है, ये वर्क, ये कौन सा फोर्स के कारण है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। किसके कारण है, कोई दिक्कत? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण अगर वर्क पूछेगा तो क्या कहेंगे, माइनस mgh। नेगेटिव वर्क होगा, तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव वर्क हुआ यही है आपका पोटेंशियल एनर्जी।
अरे निगेटिव वर्क ही ना पोटेंशियल एनर्जी है आपका। तो इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्क जो कंजर्वेटिव है, यह कंजर्वेटिव वर्क नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कोई दिक्कत? लिखिए इसको। ये सब चीज सब स्टूडेंट नहीं जानता है, ठीक है, इसलिए इतना जरूर दिमाग में सेट रखो। सब जो जानता है वो तो जानना ही है, जो नहीं जानता है उसको भी जानना है। कोई दिक्कत? लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। ऐसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे, नहीं समझे? एनर्जी का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है, यह केवल एक से रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है। एनर्जी neither be created nor be destroyed, it is only transfer from one form to another form। ओके, ये सब जानता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं। कौन सा एनर्जी पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। प्रूफ करते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व है। शुरू में जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा, बाद में भी मैकेनिकल एनर्जी उतना ही होने वाला है। तुरंत 2 मिनट में हो जाएगा। ओके हमारे प्यारे मित्रों, मिटाऊं? फिजिक्स बिल्कुल आसान है। फिजिक्स ऐसा आसान सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। मेरे सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है? संजोग से मेरा सब्जेक्ट ही वैसा है, किसमें क्या है ना, पीछे का चीज़ आपको आनी चाहिए। डिपेंडेबल सब्जेक्ट है, तब ये इसमें लगेगा क्या कि ये बिल्कुल आसान है। ये तो बिल्कुल आसान है। यह चीज याद रखना भी, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, ना माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो कैसे प्रूफ कर देता हूं इसको, तब स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, शुरू में जितना मैकेनिकल एनर्जी हो, अगर बाद में उतने हो गया तो प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या बोल रहे हैं बताइए? टोटल वर्क डन बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। टोटल वर्क का मतलब कौन कौन सा वर्क हो सकता है? टोटल में कौन फोर्स लग सकता है? एक तो कंजर्वेटिव, दूसरा लग सकता है नॉन कंजर्वेटिव एनसी। कोई दिक्कत? और भी लग सकता है काम एक्सटर्नल फोर्स के कारण। बोलो जल्दी से। इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही टोटल वर्क हो सकता है। लिख रहे हैं इफ, देखो बाबू देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक समान मोशंस में गति कर रहा है, कोई दिक्कत?
किसी चीज को फेंक दिए, यह चलते जा रहा है। तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब होता है फ्रिक्शन। इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर कंडीशन ले रहे हैं, अगर असंरक्षी बल एवं बाह्य बल शून्य है। क्या है? शून्य है। ये बल नहीं लग रहा है, तो बताइए WNC ये भी जीरो होगा और W एक्सटर्नल ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। देन तब कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत? इतना तक ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट वी नो, हम लोग जानते हैं। कि जानते हैं? अभी तुरंत न सीखे थे, माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। बोलो सेकेंड इक्वेशन, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क है कि नहीं? ये भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क है। दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर देखिए खतरनाक मित्रों, तो लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज करो, क्या जानते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या? माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? ये सब चीज में प्रॉब्लम होगा तो आप पीछे का ही देख लें, वीडियो हम लोड कर दिए, नहीं समझे? ये सब चीज नहीं पढ़ाए हैं, कई एक बार पढ़ चुके हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, एक क्लास लगा इस सब में। तो ध्यान से देखिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो ध्यान से देखिए, देखो ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ही कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बोलो, यानी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हुआ, यानी एनर्जी बर्बाद नहीं हुआ, कंजर्व है, संरक्षित है, यानी मैकेनिकल एनर्जी बर्बाद नहीं होता है। टोटल जो पहले होता है मैकेनिकल एनर्जी बाद में भी वही होगा, ये प्रूफ भी कर दिया। कोई दिक्कत? तो यहां पर यही है, क्या है ये? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या है आपका? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बस इसका एक शब्द में डिफिनेशन दे देता हूं। जब असंरक्षी बल एवं बाह्य बल
किसी निकाय पर आरोपित नहीं होती है, नहीं होती है तो अंतिम यांत्रिक ऊर्जा प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है, बराबर होती है। यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है, पुष्टि करता है, कर रहा है कि नहीं। यानी कभी भी मैकेनिकल एनर्जी आप बराबर कर सकते हो किसी भी 2 पॉइंट पर का, कोई दिक्कत। हर स्थिति में मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगा। कब याद रखना है, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, यानी फ्रिक्शन वाला केस में नहीं ले लेना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा हो, बाह्य बल भी नहीं लग रहा होगा, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तभी ऐसा सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं सोच सकते हैं। कंडीशन लगा के ना फॉर्मूला आया। इंग्लिश लिखोगे इसका, लिखोगे तो बोल देता हूं, लिखो इसका, जगह छोड़ के भी लिख सकते हैं, लिखिए। व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स is not applied on a system, then final mechanical energy of the system will be equal to initial mechanical energy, will be equal to initial mechanical energy it proved that मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, हमको लग रहा है ये एक क्लास और चलेगा और कुछ टफ थ्योरी है जो कि लास्ट वाला क्लास में उसको बता ही देंगे, ठीक है। ये सब चीज जो भी पढ़ाए आज सबसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। और पूछना बच्चा से, ये सब बच्चा जानता नहीं है।